यानी मंगलवार वाले दिन इस पवित्र जून की सबसे बड़ी कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि पड़ रही है। और दोस्तों, ये कोई साधारण तिथि नहीं है, ये वह विशेष और दुर्लभ दिन माना जाता है जिसका इंतजार बहुत सारे लोग पूरे साल भर करते हैं। क्योंकि जब कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और मंगलवार का ऐसा शुभ संयोग बनता है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। मेरी माता बहनों से निवेदन है, मेरे भाइयों से निवेदन है, मेरे जीजियों से निवेदन है कि इस दिन को बिल्कुल भी साधारण मत समझना, क्योंकि कई बार जीवन में ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। और जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन में चल रही बड़ी से बड़ी परेशानी भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। दोस्तों, पूज्य गुरु जी महाराज ने अपनी कथा में कई बार कहा है कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में धन की समस्या चल रही हो, घर में दुख और अशांति हो, काम बनते बनते बिगड़ जाते हो, हाथ में पैसा रुकता ना हो, या फिर मन में कोई ऐसी इच्छा हो जो वर्षों से पूरी ना हो रही हो, तो ऐसे लोगों को कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि वाले दिन किया जाने वाला 5 धतूरे अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पूरे साल भर कोई विशेष उपाय ना किया हो। कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने मन में सोचा तो बहुत बार होगा कि इस बार उपाय जरूर करेंगे, लेकिन किसी न किसी कारण से नहीं कर पाए होंगे। पर दोस्तों, भगवान हर व्यक्ति को एक ना एक अवसर जरूर देते हैं, और 9 जून का यह दिन भी कुछ ऐसा ही विशेष अवसर लेकर आया है। अगर आपने पूरे साल भर कोई उपाय ना किया हो, फिर भी इस जून की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि के दिन अगर आप श्रद्धा से 7 बेलपत्र कर लेते हो, तो दोस्तों आपको ऐसा फल मिल सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। क्योंकि विशेष तिथि पर किया गया छोटा सा उपाय भी कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठानों से ज्यादा फल दे जाता है। दोस्तों, देखा गया है कि बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार के उपायों को श्रद्धा से किया और उनके जीवन में बदलाव भी आया। किसी के घर की आर्थिक परेशानी दूर हुई, किसी के घर का क्लेश समाप्त हुआ, किसी की रुकी हुई मनोकामना पूर्ण हुई। इसीलिए आप लोग भी इस दिन को अपने हाथ से बिल्कुल मत जाने देना। और दोस्तों, आज हम आपको 5 धतूरे बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम आपको एक एक बात बिल्कुल सरल भाषा में समझाएंगे कि यह उपाय किसको करना है, कब करना है, कैसे करना है और किस भावना से करना है। दोस्तों, जून की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि अपने आप में बहुत विशेष मानी जाती है, और जब यह शुभ मंगलवार वाले दिन पड़ती है तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। कहा जाता है कि इस दिन सच्चे मन से भगवान को याद रखा रही है, करके किया गया छोटा सा उपाय भी बहुत जल्दी फल देता है। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही हो, घर में धन नहीं टिकता हो, बार बार बीमारी आती हो, कामों में रुकावट आती हो, घर में तनाव और अशांति रहती हो, या फिर आपको खुद समझ ना आता हो कि आखिर समस्या किस कारण से चल रही है, तो दोस्तों ऐसे में 11 चावल आपके लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। क्योंकि कई बार जीवन में कुछ ऐसे दोष और बाधाएं चल रही होती हैं जिनका कारण हमें पता भी नहीं होता, लेकिन विशेष तिथि पर श्रद्धा से किया गया उपाय धीरे धीरे उन नकारात्मक प्रभावों को भी कम करने लगता है। दोस्तों, इस दिन 7 काली मिर्च का महत्व और भी बढ़ जाता है, और जब कोई व्यक्ति इस उपाय को पूरे विश्वास और सच्चे मन से करता है तो भगवान उसकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। इसलिए आप लोग इस उपाय को हल्के में मत लेना। तो चलिए दोस्तों, अब आगे वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर 5 धतूरे को किस समय करना है, कौन कर सकता है, और इसे करने की सही विधि क्या रहने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यंत नमः शिवाय जरूर लिख देना। तो चलिए महाराज जी, अब चलते हैं उस विशेष उपाय की तरफ जो आपको कल इस विशेष तिथि पर करना है। और इस विशेष पावन पर्व पर हम जिस उपाय की चर्चा करने जा रहे हैं वह अत्यंत ही दुर्लभ और शक्तिशाली है। यह उपाय न केवल भक्त की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, बल्कि उसके जीवन के समस्त कष्टों का निवारण भी करता है। उपाय की सामग्री देखिए महाराज, मात्र तुलसी की लकड़ी से बना दीपक, 11 चावल के दाने और 1 चुटकी हल्दी। यह तीनों वस्तुएं देखने में सामान्य प्रतीत होती हैं, परंतु इनका महत्व और शक्ति अद्भुत है। जब इन्हें सही विधि से सच्चे मन और श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में प्रयोग किया जाता है, तब यह उपाय अलौकिक परिणाम प्रदान करता है। तो देखिए, तुलसी की लकड़ी का दीपक, 11 चावल के दाने और 1 चुटकी हल्दी। तो सबसे पहले आपको हम दीपक के बारे में बताते हैं। तुलसी की लकड़ी का दीपक तुलसी माता का वर्णन
शास्त्रों में अत्यंत पवित्र माना गया है। तुलसी के बिना कोई भी पूजन अधूरा है। यद्यपि शिवजी को तुलसी अर्पित नहीं की जाती, परंतु तुलसी की लकड़ी का उपयोग जब दीपक के रूप में किया जाता है तो यह विशेष ऊर्जा उत्पन्न करती है। देखिए महाराज जी, अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। तो देखिए, तुलसी की लकड़ी का दीपक, 11 चावल के दाने और 1 चुटकी हल्दी। तो सबसे पहले आपको हम दीपक के बारे में बताते हैं। तुलसी की लकड़ी का दीपक, तुलसी माता का वर्णन शास्त्रों में अत्यंत पवित्र माना गया है। तुलसी के बिना कोई भी पूजन अधूरा है। यद्यपि शिवजी को तुलसी अर्पित नहीं की जाती, परंतु तुलसी की लकड़ी का उपयोग जब दीपक के रूप में किया जाता है तो यह विशेष ऊर्जा उत्पन्न करती। यह दीपक भक्त की मनोकामना पूरी करने में सहायक होता है। अब देखिए महाराज जी, 11 चावल के दाने का महत्व जानिए। चावल शुद्धता और समर्पण का प्रतीक है। हर दाना अखंडता और पूर्णता का द्योतक है। जब 11 चावल शिवलिंग पर अर्पित किए जाते हैं तो यह 11 इंद्रियों का नियंत्रण और शुद्धिकरण करता है। मात्र 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी हल्दी, हल्दी मां भगवती का प्रिय है और यह सौभाग्य, आयुर्वेद और पवित्रता का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां हल्दी का प्रयोग होता है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए जब इस हल्दी का प्रयोग शिव मंदिर में किया जाता है तो ये शिव, शक्ति और लक्ष्मी दोनों की कृपा प्रदान करता है। कई सारे लोग प्रश्न करेंगे कि महाराज जी, ना ही शिव जी को तुलसी समर्पित कर सकते हैं और ना ही इस उपाय को किया जाता है। तो देखिए, इस उपाय को आपको शिव मंदिर की चौखट पर करना है। ये जो दीपक हम प्रज्वलित करेंगे ये शिव मंदिर की चौखट पर करेंगे। तुलसी का संबंध आध्यात्मिक शांति, मानसिक स्थिरता और रोग नाश से है। जब तुलसी की लकड़ी का दीपक जलता है तो घर या मंदिर के आसपास की नकारात्मकता तुरंत दूर हो जाती है। तो देखिए महाराज जी, आपको इस तुलसी की लकड़ी के दीपक के बारे में हम आपको सबसे पहले बताते हैं। हालांकि आपके तीनों उपाय को साथ में ही करना है, लेकिन सबसे पहले और प्रथम तुलसी की लकड़ी का दीपक। तो देखिए, तुलसी की लकड़ी प्राप्त करना, यदि घर में तुलसी का पौधा है तो उसकी जड़ के पास की नरम लकड़ी लेनी है। यदि घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो बाजार से भी तुलसी की लकड़ी खरीदी जा सकती है। कई सारे घरों में तुलसी का वृक्ष नहीं होता है, तो आप यह भी कर सकते हैं। ध्यान रहे, यदि आप किसी और के घर से ले रहे हैं तो उसे दक्षिणा अवश्य दें। बिना दक्षिणा के तुलसी लेना अशुभ माना जाता है। लकड़ी को तैयार करना, तुलसी की लकड़ी को छोटे टुकड़े में काटकर उसकी बत्ती बनानी है। उस बत्ती पर कपास, रुई लपेटना है ताकि वह दीपक में ठीक से जल सके। अब यहाँ पर महाराज जी, कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि दीपक हमें आटे का लेना है या फिर हमें दीपक मिट्टी का लेना है। तो देखिए, आपको मिट्टी का दीपक का प्रयोग करना है, क्योंकि हम तुलसी के लकड़ी के दीपक वाला उपाय कर रहे हैं। ठीक है, दीपक केवल मिट्टी का होना चाहिए, पीतल, कांसे या किसी और धातु का दीपक इस उपाय में उपयोग नहीं करना। मिट्टी का दीपक धरती तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और यह शिव पूजन में सबसे उत्तम माना जाता है। अब देखिए महाराज जी, हमें तेल का किस प्रकार प्रयोग करना है। तो देखिए, तेल का प्रयोग इस दीपक में तिल का तेल या घी का प्रयोग करें। तिल का तेल पापों का नाश करता है और घी समृद्धि व शांति का वास कराता है। अब कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, आपने हमें ये तो बताया ही नहीं कि कितने दीपक का उपाय करना है, आखिर दीपक कितने बने हैं। तो देखिए, कितने दीपक जलाने चाहिए। यदि समस्या बहुत बड़ी है, जीवन में गहरा संकट है, तो 5 दीपक जलाने चाहिए। यदि सामान्य कामना है तो 1 दीपक भी पर्याप्त है। हर दीपक जलाते समय ये भावना रखें कि हे भोलेनाथ, ये दीपक मेरी अंधकार में जीवन राह को प्रकाशमय करे। जेके महाराज जी, तुलसी के लकड़ी के दीपक वाला उपाय है, ये कोई साधारण उपाय नहीं है। तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है। दीपक को शिवलिंग पर प्रत्यक्ष रूप से न रखें, इसे मंदिर की चौखट पर या बनाए गए स्वस्तिक पर रखें। दीपक जलाते समय मन में शुद्ध भाव होना चाहिए। दीपक बुझने के बाद उसकी राख को पवित्र स्थान पर ही विसर्जित करें। महाराज जी, जैसे ही तुलसी की लकड़ी का दीपक जलता है, वैसे ही साधक को एक अलग ही शांति का अनुभव होता है, मन का तनाव समाप्त होता है। आंखें बंद करके जब दीपक की लौ के सामने बैठते हैं तो लगता है कि ये लौ सीधे आत्मा से संवाद कर रही है। ये लौ मानो भगवान शिव के आशीर्वाद का प्रतीक बन जाती है। अब देखिए महाराज जी, हम बात कर लेते हैं 11 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में। ठीक है, 11 चावल का धार्मिक महत्व। महाराज जी, चावल अन्न केवल भोजन का साधन नहीं है, बल्कि इसे पूर्णता, शुद्धता और अखंडता का प्रतीक माना गया है।
वेदों और पुराणों में अन्न को अन्न देवता कहा गया है। अन्न ब्रह्मेति व्यजानात्, यह उपनिषद का कथन है। अर्थात आपके घर की ऊर्जा बदल सकता है, आपके भाग्य का द्वार खोल सकता है और आपके परिवार में सुख समृद्धि की लहर ला सकता है। बहुत से लोग हर रोज पूजा करते हैं, मंत्र जप करते हैं, दान पुण्य करते हैं, पर फिर भी जीवन में वही एक साफ सुथरा अंतर क्यों नहीं आता? कई बार कारण इतना सरल होता है कि उसे हम आंकल नहीं पाते, और वह कारण है हमारे घर के प्रवेश द्वार से जुड़ी ऊर्जा। यही वजह है कि आज मैं आपसे बार बार एक ही बात कहूंगा ताकि आपकी समझ में बैठ जाए और आप उस पर कदम उठाएं। मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाइए, विशेषकर प्रदोष काल में शाम 5:45 से 6:45 के बीच। एक छोटा सा कार्य है पर इसका प्रभाव गहरा, तीव्र और तत्काल है। अब मैं आपको पूरा बताऊंगा क्यों, कैसे, कब, किसे करना चाहिए, क्या लाभ होंगे और क्या सतर्कताएं रखनी चाहिए। हर चीज को सरल भाषा में चरणबद्ध तरीके से समझाया गया है ताकि आप बिना किसी भ्रम के इसे कर सकें और घर में लक्ष्मी का स्थायी वास पा सकें। मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक प्रदोष काल में जलाना, यह दीपक सिर्फ दीपक नहीं, यह एक ऊर्जा, स्वच्छता, उपकरण, भाग्य प्रवर्धक प्रतीक और आध्यात्मिक कवच है। जब यह दीपक सही मन से सही समय पर जलाया जाता है तो इसके प्रकाश से घर में सकारात्मक कंपन फैलते हैं और जो नेगेटिव ब्लॉकेज थे वे धीरे धीरे सुलझने लगते हैं। अब विस्तार में समझते हैं कि क्यों और कैसे, क्यों ये उपाय इतना प्रभावशाली है। आध्यात्मिक और विज्ञानात्मक समझ मुख्य द्वार का महत्व। घर का मुख्य द्वार वह स्थान है जहां से ऊर्जा आती और जाती है, आर्थिक ऊर्जा भी। ज्योतिष शास्त्र और वास्तु दोनों इस बात पर जोर देते हैं कि मुख्य द्वार की शुद्धि और सकारात्मकता से घर में समृद्धि टिकती है। नेगेटिव ऊर्जा या ग्रहात्मकता से अशुभता सीधे सीधे द्वार के द्वारा प्रवेश कर सकती है। इसलिए द्वार को साफ सुथरा और पवित्र रखना अत्यावश्यक है। सरसों का तेल शुभता और शनि। सरसों के तेल में एक विशिष्ट ऊर्जात्मक गुण होता है। परंपरागत रूप से सरसों के तेल का संबंध शनि तत्व और बुरे प्रभाव हटाने से भी जोड़ा गया है। जब यह तेल दीपक में जलता है तो उसका धुआं और प्रकाश घर के वातावरण को क्लीन करता है। यह तेल उसी कारण से प्रयोग किया जाता है कि वह स्थिरता, मजबूती और बाधा निवारण का प्रतीक है। प्रदोष काल उस खास समय में जब दिन और रात का बदलाव होता है, देवताओं की गतिविधियां ज्यादा सजीव मानी जाती हैं। इस समय पर किए गए छोटे छोटे पुण्य कर्मों का असर सामान्य समय से अधिक फलदायी माना जाता है। इसलिए यही समय चुना गया है। मानसिक शक्ति और ध्यान, कोई भी उपाय तभी साकार होता है जब हमारी मनोवृत्ति सच्ची, केंद्रित और दृढ़ हो। दीपक जलाते समय आपका मन जो आशा, निवेदन और विश्वास से भरता है, वह अक्षुण्ण शक्ति के रूप में ब्रह्मांड से जुड़ता है। दीपक प्रकाश के साथ आपकी प्रार्थना भी फैलती है और यह संयुक्त प्रभाव ही चमत्कार करता है। किसे करना चाहिए, कौन सबसे ज्यादा लाभ पाता है? यह उपाय सरल है और किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, पर कुछ लोग विशेष रूप से इससे बहुत फल पाते हैं। जिनके घर में लगातार आर्थिक आना जाना तो होता है पर धन रुकता नहीं, जिनके घर में बार बार विवाद, शांति का अभाव या तनाव रहता है, जिनका कोई व्यवसाय या नौकरी अटका हुआ है, उन्नति नहीं हो रही, जिनके परिवार पर कोई नजर नकारात्मक प्रभाव लगा हुआ महसूस हो, जिनकी गृहस्थी में कोई बड़ी बाधा बनी हुई है, रोग व्याधि, विवाह में विलंब, व्यापार रुकावट। विशेष रूप से यदि घर की कोई महत्वपूर्ण महिला सदस्य श्रद्धा पूर्वक इस उपाय को करे तो इसका प्रभाव और भी उज्जवल माना जाता है। पर यह उन पुरुषों के लिए भी पूरा लागू है। कोई भी बड़ा सदस्य श्रद्धा से कर सकता है, किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति कर सकता है, पर दिल की सच्चाई और श्रद्धा अनिवार्य है। क्या लाभ मिलते हैं, परिणाम और अपेक्षित परिवर्तन। जब ये उपाय सही मनोभाव से होता है तो परिणाम कई स्तरों पर आते हैं। तुरंत वातावरण में बदलाव, घर की हवा में 2-3 दिनों के अंदर सकारात्मकता का अनुभव होगा। आप महसूस करोगे कि घर हल्का, शांत और सुखद हो गया है। धन प्रवाह में सुधार, छोटे छोटे आर्थिक अड्डंगे खुलने लगेंगे। अचानक नए अवसर या मदद